अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज की सच्ची कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये शहबाज अली की सच्ची कहानी है। शहबाज अली के वाले से मैं पहले भी तारुफ करा चुका हूं। मैंने जुमे को लाइव शो किया था, उसमें उनकी लाइव कॉल भी ली थी। उससे पहले अपने एक प्रोग्राम में मैंने आपको वीडियो भी दिखाई थी। पहली दफ़ा जब उनके भाई अली भाई हैं, जो बड़े भाई, उन्होंने मुझसे रब्ता किया, उन्होंने एक वीडियो सेंड की कि भाई है छोटा, उसके साथ ये मसला आ रहा है कि उसके जिस्म के ऊपर कोई मखलूक कट लगा रही है। यहाँ तक कि नमाज का वज़ू करके आके जैसे ही उसने नमाज़ पढ़नी शुरू की तो नमाज के दौरान ही उसके जिस्म के ऊपर कट लगा दिए गए। जिस्म का वो हिस्सा जो उससे पहले बिल्कुल ठीक था, नमाज के दौरान उस पर कट लग चुके थे। हैरत की बात यह थी कि सिर्फ ऐसी जगहों पे कट नहीं पड़ रहे थे जो जिस्म के वो आज़ा, वो हिस्से जो नज़र आ रहे हैं, मुंह के अंदर भी कट पड़ रहे थे, गले के अंदर भी उसको जिस तरह खराश महसूस होती थी तो उससे उसको लगता था यहाँ पे भी सेम वही जलन हो रही है जो बाजू पे, हाथ पे, कमर पे, टांग पे, यहाँ तक के पाँव के नीचे कट लगने से जलन महसूस होती है, वो यहाँ भी महसूस हो रही थी। इसका मतलब है वो मखलूक उसके गले में भी कट लगा रही थी। जब ये मेरे पास केस आया, उन्होंने मुझसे कहा कि हम तो नाउमीद हो चुके हैं, हर जगह से हमने उनका इलाज करवाया लेकिन कहीं से भी कोई रत्ती बराबर भी फ़र्क नहीं आ रहा। शहबाज बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। यकीनन सी बात है वो पूरा घर तकलीफ़ में था। मुख्तसर जब मैंने उनका इलाज किया, उनको पहली दफ़ा पानी पर दम करके दिया और मुस्तकिल उनसे राब्ते में रहा और उसका इलाज करता रहा, यहाँ तक कि उसको कट लगने बंद हो गए। उसके बाद घर के कपड़े जो थे वो जलना शुरू हो गए, उनको कट लगना शुरू हो गए। उसके लिए मैंने कहा मैं अब आपके घर आऊँगा। तरीका भी उनको बता दिया। वो खुद भी पानी के छींटे मारते रहे, छिड़काव करते रहे, मैं भी पढ़ता रहा और जब उनके घर गया वो भी पढ़ के दिया। वीडियो भी उस पर मैंने बनाई कि उनके घर में मैं बैठा हूँ, शहबाज के साथ बैठा हूँ और वो कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाह अब कोई कट नहीं लगते, कोई कपड़ा जलता नहीं, ना ही मेरे जिस्म पे कोई कट लग रहे हैं। उसी के कॉल भी जुमे वाले दिन मैंने लाइव शो किया था, उसमें ली तो शहबाज ने कहा। तो ये इतना तारुफ शहबाज का क्यों करा रहा हूँ, इसलिए कि उस बच्चे के साथ जो ये मामलात हुए हैं उसके बैकग्राउंड की आज आपको सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ। क्योंकि ये एक कहानी नहीं है, आज जो कहानी है ये यहीं पर मुकम्मल करूँगा कि उसने अपनी ज़िंदगी में क्या कुछ देखा, उसके साथ क्या कुछ हुआ। ये कुछ जो कट्स वाला सिलसिला था ये एक और कहानी है जो फिर कभी आपको दोबारा भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये कहानी सुनाऊंगा। आज की वो कहानी, शहबाज ने कहा है कि मेरा नाम जो शहबाज अली है वो रियल रहने दें और बाकी जो दोस्तों के नाम है, क्लास फेलोज़ के नाम है, वो आप तब्दील कर दें। अच्छा, शहबाज के बारे में एक और बात भी, ये माशाल्लाह बहुत ज़हीन बनता है, बहुत ज़हीन बच्चा है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत प्यार करने वाला बच्चा, बहुत अच्छा बच्चा। और उसके बड़े दोनों भाई, अली भाई और दूसरे शावेज़ भाई, दोनों बहुत ही नाइस, बहुत ही नाइस, वालदैन भी बहुत ही नाइस, बहुत ही माशाल्लाह अच्छी फैमिली है, मोहब्बतें बांटने वाली फैमिली है। लेकिन इम्तिहान भी उन्हीं लोगों का होता है जिनसे अल्लाह बहुत प्यार करते हैं। शहबाज के क्लास फेलो का जो फ़र्जी नाम है, एक का नाम वकास रख देता हूँ और एक का नाम मैं हमज़ा रख देता हूँ। वकास और शहबाज ने प्रोग्राम बनाया, कल एकेडमी पहले पहुंचेंगे, वो जो पेपर की तैयारी करनी है तुम भी पहले आ जाना, वहीं पे बैठ के दोनों पेपर की तैयारी करेंगे। ये कहानी उस एकेडमी की कहानी है जो आज भी लाहौर की एक लोकेशन पे मौजूद है। एक ऐसी गली जो तंग सी गली है जिसके अंदर आप दाखिल हों तो चलते चलते गली के एंड में पहुंचते हैं तो वहीं पे एक बड़ा सा गेट नज़र आता है। ये उस एकेडमी का मेन गेट है। इसको आप खोलते हैं, उसमें दाखिल होते हैं तो एक बड़ा हाल नुमा कमरा है और उस हाल नुमा कमरे के बाद 6 क्लासरूम नीचे बनाए गए हैं। इसी तरह के 6 क्लासरूम ऊपर बनाए गए हैं और एक थर्ड जो है एक कमरा बनाया गया, यानी सेकंड पे भी 6 कमरे, नीचे ग्राउंड पे भी 6 कमरे, फर्स्ट फ्लोर पे भी 6 कमरे। सेकंड फ्लोर तो नहीं कहना चाहिए, जो सेकंड एक छत बनाई गई थी वहाँ पे सिर्फ एक ही कमरा बनाया गया जो उस एकेडमी का बुज़ुर्ग चौकीदार
जिसके बाल भी सफ़ेद हो चुके थे, लेकिन शफकत, मेहरबान, बच्चों से बहुत ज़्यादा ख्याल रखने वाला, प्यार करने वाला, 3 बजे ही अपने हथियार के साथ, हिफाजत के लिए, सेफ्टी के लिए उसने हथियार उसको कंपनी की तरफ से दिया गया था, वो गेट के बाहर आके बैठ जाता और रात 9:30 बजे तक जब सारे बच्चे वहाँ से चले जाते तो उसके बाद सारी क्लासरूम्स को एक दफ़ा चेक करने के बाद वो उसका गेट बंद करता और उसके बाद ऊपर अपने कमरे में जाके लेट जाता। ये एक एकेडमी जो आज भी उसी तरह रवां दवां है, और जिस वक्त की ये कहानी है उस वक्त भी यही मंजर ही था। दोनों बच्चे जो उस एकेडमी में पढ़ते थे, शायद मैं इस एकेडमी का विजिट भी करूं, आगे मैं एंड में आपको बताता हूं। शोबाज ने और वकास ने प्रोग्राम बनाया कि कल एकेडमी जल्दी पहुंचेंगे। 4 बजे स्टूडेंट आना शुरू कर देते थे, लड़कियां लड़के। 5 बजे क्लासें शुरू हो जाती थी। इन्होंने प्रोग्राम बनाया कि हम 4 बजे ही कल पहुंच जाएंगे और बैठ के जो टेस्ट की तैयारी करनी है वहीं पे कर लेंगे। वकास ने और शोबाज ने ये प्रोग्राम बनाया। पूरे 4 बजे वकास अपने घर से एकेडमी के लिए रवाना हो गया और दूसरी तरफ एकेडमी का वो बुजुर्ग चौकीदार जिसको सब चाचा चाचा कहते थे, 3 बजे रूटीन की तरह, जिस तरह हमेशा वो अपने टाइम का बहुत पाबंद था, अपने हथियार के साथ अपने कमरे से नीचे उतरा। जब जैसे ही घड़ी की सुई ने 3 पे 3 बजाए वो बाहर आया, उसने गेट अंदर से खोला और उसके बाद बाहर पड़ी हुई अपनी कुर्सी पे बरजमान हो गया। अब एकेडमी के बच्चों ने 4 बजे आना शुरू कर देना था, लेकिन वो 3 बजे ही वहाँ पे मौजूद होता था। और आज भी वो अपनी सीट पर आकर बैठ गया, ये जानते हुए भी कि पहला बच्चा बहुत जल्दी आया भी तो 4, सवा 4, 4:30 बजे आएगा। बुजुर्ग लोग जो होते हैं उनकी कुछ आदतें होती हैं, कुछ असूल होते हैं जो कभी भी आपको तब्दील नहीं मिलते, तो वो भी अपने असूलों का बहुत पाबंद था। वकास चलता हुआ उस गली में दाखिल हुआ और उस गली से जब अंदर उस गेट के सामने पहुंचा तो उसने चाचा को सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम चाचा। उसने कहा वालेकुम अस्सलाम। गेट खोला, अंदर दाखिल हो गया। हाल में दाखिल हुआ, हाल से चलता हुआ सीधा उसी क्लासरूम में दाखिल हुआ जहां पे बैठ के उन्होंने क्लास भी पढ़नी थी और उससे पहले उसने इंतज़ार करना था शोबाज का। शोबाज ने उससे कहा था मैं राइट 4 बजे पहुंच जाऊंगा। वो भी टाइम का बहुत पाबंद था, लेकिन अभी तक क्लासरूम में अकेला कोई बच्चा दाखिल हो रहा था तो वो वकास था। शोबाज कहाँ रह गया? उसने मुझे टाइम तो 4 बजे का दे दिया था, उसको है भी टाइम का बहुत पाबंद, अभी तक पहुंचा क्यों नहीं? आता ही होगा। ये सोच के वो अपनी टेबल पे जाके बैठा, बुक्स निकाली और उसने पढ़ना शुरू कर दिया था। तकरीबन 10 से 15 मिनट ही गुजरे होंगे, कदमों की आहट सुनाई थी। वो जो किताब के अंदर पढ़ने में मसरूफ था, उस आहट की तरफ ना सिर्फ उसने तवज्जो दी, उसको यकीन था ये कोई और नहीं शोहबाज ही होगा जो आज 10-15 मिनट लेट है। और ऐसा ही हुआ, दरवाजे से जो दाखिल हुआ वो शोहबाज ही था। शोहबाज जब भी मिलता था वो अपने उस दोस्त से गर्म जोशी से मिलता था। दोनों दोस्त बाकायदा हग करते, एक दूसरे को गले लगाते, एक दूसरे से बाकायदा हाथ मिलाते। और उसका अंदाज शोहबाज का मिलने का ऐसा होता कि दूर से ही उसके चेहरे पे स्माइल होती और दोस्त जिस तरह एक दूसरे से मुस्करा के गर्म जोशी से मिलते, ये उसका अंदाज था। लेकिन आज दरवाजे से दाखिल होते ही इस अंदाज में मुंह लटकाए वो अंदर दाखिल हुआ जैसे कोई उदास हो, परेशान हो, खामोश हो। वकास को लगा क्या हुआ है इसको, और जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ बिल्कुल उसके सामने आके बैठ गया। वकास ने आज देखा कि उसने उसको गले भी नहीं लगाया, तो उसने कहा ठीक है, उदास है, परेशान है, पूछता हूं इसकी वजह, किस वजह से ये डिस्टर्ब है। तो उसने आगे हाथ दिया कि गले नहीं मिलाया तो कम से कम हाथ तो दो। तो उसने आगे हाथ पेश किया, अस्सलाम वालेकुम। शोहबाज ने आज उससे हाथ भी नहीं मिलाया, सिवाय उस सर के जो पहले उसको देख रहा था, अब उसने नीचे झुका लिया। वकास जो पहले ही हैरान हो चुका था कि उसने मुझसे गले नहीं मिला, मुस्कुराहट के साथ मेरा इस्तकबाल नहीं किया, वजह बयान नहीं की कि वो 10-15 मिनट लेट क्यों है और मुरझाए हुए चेहरे के साथ क्यों दाखिल हुआ है, यहां तक कि हाथ भी नहीं मिला रहा, क्या हुआ है इसको?
शहबाज तू ठीक है ना? तुझसे पूछ रहा हूं यार, क्या हुआ है? शहबाज यार मैं तुझसे बात कर रहा हूं, बता तो सही भाई क्या हुआ है? उसने अपनी किताब निकाली, खोली और बाकायदा इस तरफ किताब में मुतवज्जो हो गया, इस तरफ बिजी हो गया किताब के अंदर, जैसे उसको कह रहा हो कि यार मेरा अभी बात करने का मूड नहीं है, मेरा मूड ठीक नहीं है, अभी मैं तुम्हारी किसी भी बात का जवाब नहीं दे सकता। यार मैं तुझसे मुखातिब हूं, बात तो कर ले, क्या नाराजगी हो गई? इस तरह की बहुत सारी बातें वो उससे किए जा रहा था, लेकिन वो मुसलसल अपनी किताब की तरफ देखे जा रहा था, किसी भी बात का जवाब देने को वो तैयार नहीं था। वकास ने कहा पता नहीं इसको क्या हुआ है, शायद थोड़ी देर तक इसका मूड ठीक हो जाएगा, अभी किसी बात पे इसका मूड डिस्टर्ब है, पता नहीं किसी ने कुछ कह दिया है, रास्ते में लड़ाई हो गई है, घर वाले तो इसके बहुत अच्छे हैं जो इसको कभी कुछ नहीं कहते, तो फिर क्या वजह है? ये खुद भी बहुत होनहार है, टैलेंटेड है, बहुत अच्छा है, गर्मजोशी से मिलने वाला है, फिर क्यों ये परेशान है? वो भी अपनी किताब में बिजी हो गया, पढ़ने लग गया। पढ़ते पढ़ते उसको ऐसे एहसास हुआ जैसे शहबाज उसकी तरफ देख रहा हो, जैसे इंसान अपनी काम में बिजी होता है और उसको एकदम से एहसास होता है सामने जो बैठा हुआ है वो उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ है। और वकास को जैसे ही एहसास हुआ उसने ऊपर की तरफ देखा तो वकास हैरान रह गया। शहबाज उसकी तरफ देख रहा था और उसकी आंखें बिल्कुल लाल थीं, ऐसी लाल सुर्ख आंखें थीं जैसे रो रो के वो पागल हो चुका हो, या इतना ज़्यादा वो रोया हो कि उसकी आंखें बिल्कुल खून की तरह लाल हो गई थी, जैसे उनमें खून उतर आया हो। वो एकदम से डर गया, ऐसे पीछे चौंका और कहा शहबाज क्या हुआ है, तुम ठीक हो ना? क्योंकि उसको एहसास हो चुका था ये बहुत डिस्टर्ब है, बहुत ज़्यादा परेशान है, कुछ ऐसा इसके साथ हो चुका है जो आज ना सिर्फ मुझसे मिला भी अच्छी तरीके नहीं, हाथ भी नहीं मिलाया, चुप करके बैठ गया और अब मुझे इस तरह देख रहा है और मुझे लग रहा है कि मैं अब इससे बात करूंगा तो ये धाड़ मारकर रो पड़ेगा। ऑलरेडी रोता हुआ आया है, नज़रें भी शायद इसलिए झुका के आया था, बात भी शायद इसलिए नहीं कर रहा था, कोई गम कोई दुख था जिसको छुपा रहा था, आंखें बता रही हैं, चुगली खा रही हैं, बहुत ज़्यादा ये परेशान है, इस हद तक कि इसकी आंखें रो रो के लाल सुर्ख हो चुकी हैं। जैसे ही एक दोस्त के अंदर ये एहसास हुआ कि उसके दोस्त की इस तरह की मेंटली पोजीशन है कि वो इस वक्त शदीद डिस्टर्ब है और रो सकता है, ऑलरेडी रो रो के पागल हो चुका है, वरना वो जो 4 बजे का टाइम देके 5 मिनट पहले आने वाला बंदा था आज 15 मिनट लेट आया था, तो यकीनन उस रोने की, इन आंखों के लाल होने की कोई वजह थी। तो वो एकदम से अपनी जगह से हिला, इस अंदाज में उठ के उसको पकड़ सके, उसको हग कर सके, उसको गले लगा सके, उससे पूछ सके क्या हुआ है। वो जैसे ही अपनी सीट से हिला तो उसके हिलने से पहले ही शहबाज अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसी वक्त वकास भी खड़ा हो गया उसको पकड़ने के लिए, रोकने के लिए। वो जानता था कि मुझसे छुपा रहा है और मैं इसको पकड़ के पूछूं क्या हुआ है, मुझसे शेयर तो कर। इससे पहले कि वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाता, उसको पकड़ता, वो एकदम से मुड़ा और तेजी के साथ चलता हुआ क्लासरूम से बाहर चला गया। वकास पीछे आवाजें ही देता रह गया, शहबाज शहबाज यार बात तो सुन, शहबाज तुझसे मुखातिब हूं यार, बात तो सुन। वो उसके पीछे थोड़ी दूर तो गया, लेकिन दरवाजे से बाहर इसलिए नहीं गया, शायद कुछ बोझ हल्का करना चाह रहा है। वो अपने आंसू बहा के उस अंदर बने हुए बोझ को, उस तकलीफ को, उस दुख को जो उसके अंदर इस वक्त है, जिसको पहले ही वो कम करने के लिए रो चुका है, शायद मजीद उसको कम करना चाह रहा है, किसी बहुत बड़ी परेशानी में है। ओके मैं इसको कुछ देर अकेला छोड़ दूं, उसके बाद शायद बेहतर महसूस करे तो फिर मैं इससे पूछ सकूं। अब वो वापस आया, अपनी सीट पे तो बैठ गया, लेकिन अब उसको भी बेचैनी शुरू हो गई थी। उसका दोस्त परेशान था, डिस्टर्ब था, बहुत ज़्यादा अजीब से अंदाज में था। या खुदाया क्या हुआ है? वो खुद भी इतना मैच्योर नहीं था, कोई इतनी बड़ी क्लास में नहीं पढ़ता था, वो भी एक टीनेजर था। ये वाकया बहुत पुराना नहीं है, 4, 5 साल 6 साल पुराना वाकया है। अभी उसको उसी क्लास में उसका इंतज़ार करते हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि शहबाज दोबारा से कुछ ही मिनट्स बाद, कुछ तकरीबन 5-7 मिनट के बाद दोबारा क्लास में दाखिल हुआ और अब वो बिल्कुल रिलैक्स हो चुका था। और दाखिल होते ही उसने कहा, वकास कैसा है तू? इस तरह हाथ आगे बढ़ाए
जैसे वो गले लगाना चाह रहे हो, अपनी उसी गर्म जोशी का मुजाहरा करने जा रहा था जिस तरह वो हमेशा मिलता था, और इस तरह चलता हुआ आया गले लगने के लिए। लेकिन अब वकास इस अंदाज में बैठा था कि मैं तुझसे कैसे गले लगूं, पहले तू मुझे बता तो सही तुझे हुआ क्या है। तू इतनी जल्दी 5, 7, 10 मिनट में अपना गम भी हल्का करके आ गया है, पहले की तरह होके आया है, तू आज क्या कर रहा है मेरे साथ। शोबाज उसके करीब यूं खड़ा गले लगाने के लिए, उसको कह रहा है क्या हो रहा है भाई, मुझसे मिल तो सही, क्या बात हो गई। मैंने कहा मिल तो सही, अभी तेरा बिहेव ऐसा था कि मैं कौन हूं, मैं तुझसे बातें कर करके थक गया, तूने मेरी सवाल का जवाब तक नहीं दिया, अब तू ऐसे हो रहा है जैसे कोई बात ही नहीं हुई। बात ही नहीं हुई? क्या बात यार, क्या कह रहा है? शोबाज ने कहा क्या कह रहा है, कौन सी बात, क्या हुआ है। उसने कहा यार अब तू मेरे साथ ड्रामे मत कर, तू मुझे सीधी सीधी बता क्या हुआ है तेरे साथ। मेरे साथ? शोबाज बोला मेरे साथ क्या हुआ है, अभी तेरी रो रो के बुरी हालत थी, अभी तेरी आंखें लाल हो रही थी, अभी तू पागल हो रहा था, तूने मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया, मैंने हाथ बढ़ाया तूने हाथ नहीं दिया, तूने मुझे अंदर दाखिल होते हुए मेरी तरफ देखा तक नहीं, और जब मैंने तुझे रोकने की कोशिश की तू तेजी से बाहर निकल गया। हेलो, किसको कह रहा है भाई? वकास तुझसे पूछ रहा हूँ, ये किसको बातें कह रहा है, कौन तुझसे नहीं मिला, मैं समझा नहीं हूँ। उसने कहा यार छोड़ दे, अब तू मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना कर, खुल के बता तेरे साथ मसला क्या। उसने कहा यार मैं बार बार कह रहा हूँ मेरे साथ क्या मसला होना है, मसला तेरे साथ है, पता नहीं उल्टी सीधी बातें कर रहा है। अब ये तकरार दोनों दोस्तों में बढ़ती गई। वकास बजिद था कि तुमने थोड़ी देर पहले बहुत ही अजीब बिहेव किया है, बहुत ही परेशानी के आलम में आए, आंखें तुम्हारी बहुत रो रो के लाल थी, और तुम इस तरह का बिहेव कर रहे हो, कोई बात ही नहीं। और शोबाज कह रहा है भाई इस तरह की कोई बात नहीं, मैं तुझसे नहीं छुपा रहा। जब दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाए तो बहस ज़्यादा बढ़ गई, तो उन्होंने कहा चलो प्रिंसिपल के कमरे में चलते हैं, उनसे बात करते हैं। शोबाज बिल्कुल उसको समझाने में नाकाम रहा था कि मैं तो बिल्कुल नॉर्मल हूँ, तू पागल हो चुका है। और वकास उसको समझाने में नाकाम हो चुका था कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, तू पागल हो चुका है। अब दोनों इस हद पे पहुंच गए थे, वो कह रहा था तू गलत है, वो कह रहा था तू पागल है, वो कह रहा था तू पागल है। जब दोनों प्रिंसिपल के कमरे में दाखिल हुए तो प्रिंसिपल ने उनसे पूछा हाँ खैरियत, क्या हुआ। उन दोनों ने मुद्दा बयान किया कि सर ये बात है, वकास ने पहले बताया, और उसके बाद शोबाज ने कहा कि सर ये पता नहीं कैसी बातें कर रहा है, इसके साथ हुआ क्या, मैं तो आया ही नहीं हूं। एक ऐसा वाकया था जो दोनों लड़कों को अभी तक समझ ही नहीं आ सका था कि उनके साथ हुआ क्या है, ये वाकया क्या है। तो जब प्रिंसिपल ने उन दोनों की बात सुन ली तो उसने कहा लड़ते क्यों हो यार, काम करो, वो डीवीआर लगा हुआ है, उसमें सारी रिकॉर्डिंग होगी, कैमरा लगा हुआ है, जाके देख लो। किस वक्त कह रहा है ये तुम आए थे? उसने कहा सर ये तकरीबन 4:15 बजे आया है, इतनी देर बैठा रहा है, उसके बाद चला गया, और 5, 7, 10 मिनट के बाद ये फिर से वापस आ गया। उसने कहा जाओ कैमरे की रिकॉर्डिंग निकालो और देख लो। क्योंकि वो जो प्रिंसिपल थे वो शोबाज के वालिद साहब के बहुत अच्छे दोस्त थे। शोबाज के वालिद साहब और उस एकेडमी के प्रिंसिपल बहुत अच्छे, उनका एक दोस्ती का ताल्लुक था। दोनों चलते हुए सीधे उस कमरे में गए जहां पे कैमरे की रिकॉर्डिंग मौजूद थी। उन्हें जाते ही वही टाइम निकाला, वीडियो सारी मौजूद होती है, कैमरे जो सीसीटीवी लगे होते रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तो उन्होंने पहले हाल का कैमरा खोला जिससे गुजर के शोबाज आया था, उस टाइम की खोली कि उसने कहा तुम तकरीबन कुछ 4:15 बजे आए हो। उसने कहा ये लो मैं 4 बजे से लगा देता हूं। तो कैमरे ने दिखाया वकास अंदर कैसे हाल में दाखिल हुआ और जाके क्लासरूम में बैठ गया। उसके बाद वीडियो चलती रही चलती रही चलती रही, यहां तक के 4:30 हो गए। 4:30 तक कोई भी वकास के बाद हाल में दाखिल नहीं हुआ। वकास उलझ सा गया। उसने कहा ओके तुम क्लासरूम की खोलो। फिर यही किया गया, वही जो पहले कैमरा था वो हाल का था, अब क्लासरूम का कैमरा खोला गया। तो राइट 4 बजे क्लासरूम में वकास दाखिल हुआ, आके बैठ गया। फिर वीडियो चलती रही चलती रही। जैसे ही 4:15 हुए, तकरीबन कोई 12-13 मिनट हुए, तो उस वक्त कैमरा दिखा रहा है कि वकास ने दरवाजे की तरफ देखा है और उसका मुंह हिलता हुआ नजर आ रहा है, जैसे वो किसी से मुखातिब है। क्योंकि उसकी ऑडियो तो रिकॉर्ड नहीं होती थी, सिर्फ वीडियो होती है वहाँ पे सीसीटीवी की। अब तो ऑडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, उनकी सिर्फ वीडियो थी। वो उससे मुखातिब है, यहाँ तक कि वो दरवाजे से उसको देख रहा है, उससे बात कर रहा है, और उसके सामने चलता चलता वो जब सामने आ जाए है तो वकास उससे हाथ भी यूं कर रहा है, लेकिन उसका हाथ अकेला है, सामने कोई भी नहीं है। फिर वकास इस तरह मुंह हिला रहा है जैसे सामने किसी बैठे हुए बंदे के साथ बातें कर रहा है, और उसका मुंह मुसलसल हिल रहा है, वो किसी से अकेले बैठा बातें कर रहा है।
और थोड़ी देर के बाद उसी तरह जिस तरह वो खड़ा हुआ था, वो हिला था अपनी जगह से, पहले हिला और उसके बाद जब सामने शहबाज खड़ा हो गया था तो ये भी अपनी जगह से खड़ा हो गया था, ये भी अपनी जगह से खड़ा हुआ, फिर कुछ बोलता हुआ नज़र आ रहा है और तेज़ी से फिर कुछ कदम चलाए जैसे किसी के पास गया हो। तो शहबाज उसको कह रहा है तू ये हरकतें क्या कर रहा है, ये क्या हुआ है तेरे साथ। शहबाज यही समझ रहा है कि इसको या तो डर गया है या इसके साथ कुछ मामला हुआ है जो ये इस तरह का क्लासरूम में के अंदर बैठा बिहेव कर रहा है। और वकास उसको कह रहा है मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं बिल्कुल नॉर्मल हूं, अगर वो तुम नहीं थे तो कोई था, वो बिल्कुल शहबाज तुम्हारे जैसा था, यही कपड़े पहने हुए थे जो अभी तुमने पहने हुए हैं, उसकी हर वो चीज़ जो तुम्हारे पास है बिल्कुल वैसी ही थी। वो सिर्फ बोला नहीं था, उसकी आंखें लाल सुर्ख थीं, लेकिन उसकी तमाम जिसामत बिल्कुल तुम्हारी तरह थी, बिल्कुल तुम थे, अगर तुम नहीं थे तो फिर वो कौन था। और अभी तक शहबाज यही समझ रहा था ये अकेला क्लास में था, डरा है, इस पे दिमाग पे कोई चीज़ सवार हुई है या इसको क्या हुआ है कि अकेला बैठ के वो वहाँ पे बातें कर रहा है। शहबाज अभी भी इस बात को मानने को तैयार नहीं था जो वो वकास कह रहा था, इसके बावजूद कि वो बोलते हुए हाथ इस तरह करते हुए सब कुछ देख चुका था, लेकिन मानने को तैयार नहीं था। खैर उन्होंने डीवी की रिकॉर्डिंग देख ली और उसके बाद वापस क्लासरूम में पहुंच गए, इस बहस को ख़त्म किया कि जो भी हुआ है। वकास के अभी तक दिमाग में था कि मैंने किसी को देखा है, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, अगर ये शहबाज वाकई नहीं था तो जो भी था, क्योंकि वो खुद देख चुका था कैमरे में कि वो अकेला किसी से बातें कर रहा है, लेकिन वो जानता था मैं अकेला नहीं था, मैंने शहबाज को देखा था। और शहबाज वीडियो देखने के बाद भी बजीद हो गया था कि इसको कुछ आज हुआ है, इसके दिमाग का फतूर है, ये अकेला बैठ के बातें करता रहा है। उन्होंने क्लास पढ़ी और उसके बाद अपने अपने टाइम पे अपने घरों को रवाना हो गए। नेक्स्ट डे था, उस दिन बहुत तेज बारिश हुई थी, इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी कि बहुत सारी जगहों पे खंभे गिर गए थे, पानी की वजह से बहुत सारे इश्यूज आए थे, तो बिजली जा चुकी थी, जो उनका ट्रांसफार्मर था वो जल चुका था। शहबाज ने कहा आज बिजली है नहीं, फिर एक काम करते हैं, मेरी जो साथ वाली गली में वकास रहता है मैं उसको कहता हूँ यार आज जल्दी चलते हैं एकेडमी। कल का वाक़या उसके दिमाग से इसलिए उतर चुका था कि वो सब यही समझ रहा था कि जो कुछ भी था वो वकास के साथ हुआ है, असल में कुछ भी नहीं था, इसका दिमाग हट गया है, उलझ गया है या कुछ इस तरह का मामला है। उसने हमजा के साथ प्रोग्राम बनाया कि हमजा लाइट तो है नहीं, सारे इलाके की हमारी लाइट गई हुई है, ट्रांसफार्मर पता नहीं कब ठीक होता है, आज एकेडमी जल्दी चलते हैं, काम करते हैं, मैं 4 बजे पहुंच जाऊंगा, तू मेरे बाद आ जाए। तो हमजा बोला यार तू काम करें, 4 बजे पहुंच जाएंगी, मैं इंशाल्लाह 4:10-15 तक आ जाऊंगा। उसने कहा ठीक है। शहबाज घर से निकला, उस गली में दाखिल हुआ, चाचा को बाहर सलाम किया और अंदर चलता हुआ एकेडमी में दाखिल हुआ। लेकिन आज क्योंकि बोतल उसके हाथ में थी, वो कहता है कि मैं जब बाहर मार्केट से गुजर रहा था तो मैंने एक कोल्ड ड्रिंक बोतल भी पकड़ ली और मैं बोतल पीता हुआ साथ सिप लेता हुआ अंदर दाखिल हुआ। तो मैं सीधा क्लासरूम में नहीं गया क्योंकि बिजली थी नहीं, जनरेटर चल नहीं रहा था, तो मैं बाहर ही एक जगह बनी हुई थी वहीं पे बैठ गया और बोतल पीना शुरू हो गया। मैं वहीं पे बैठा बोतल पी रहा था कि मुझे इंतज़ार था कि बस हमजा पहुंचने ही वाला होगा और उसको मैं ऑफ़र करूंगा यार अभी टाइम तो है, चल रहा है, एक और बोतल ले आते हैं, इकट्ठे पीते हैं। ये उम्र ऐसी होती है, नौजवान इसमें ड्रिंक्स बैठ के इस तरह आम बोतलें जो होते हैं वो बड़े शौक से पीते हैं। वो वहीं पे बैठा हमजा का इंतज़ार कर रहा था। वहीं पे उनका एक क्लास फेलो शिराज एकेडमी में दाखिल हुआ। जैसे ही उसने देखा सामने शहबाज बैठा है, शहबाज ने उसको शिराज को देखते ही हाथ हिलाया, शिराज कैसा है तू। शिराज जब भी उसके सामने आता था उसको दुआ सलाम करता था। उसकी उसके साथ बहुत अच्छी यारी नहीं थी, लेकिन ये इस एकेडमी का माहौल इस तरह का था। शहबाज अभी मेरी भी अभी भी थोड़ी तफसील से बात हुई है तो कह रहे थे मतलब भाई वो जो लड़का था उनका ग्रुप इस तरह का था कि मैं उनके ग्रुप में शामिल नहीं होता था, लेकिन दुआ सलाम हमारी बहुत अच्छी थी।
मेरी चंद लड़कों के साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी। तो उसने शराज को सलाम किया, लेकिन शराज ने किसी भी सलाम का उसको जवाब नहीं दिया, सीधा अपनी क्लास के अंदर चला गया। उसने अपना बैग जो था वो उठाया हुआ था, बुक्स उसने उठाई हुई थी, जाके उसने अपनी बुक्स रखी और वो कहता है मैं बाहर बैठ के बोतल पीता रहा। थोड़ी देर के बाद मैं देखा कि जो अंदर क्लासरूम में दाखिल हुआ था, मैं हैरान था, बिजली है नहीं, लाइट है नहीं, अंदर बहुत गर्मी है। तो ये गर्मी से मुराद ये है कि इतनी शदीद तो नहीं थी, बारिश का मौसम था, हब्स हो चुका था, तो ये अंदर कर क्या बैग रख के वापस आ जाएगा। और ऐसा ही हुआ, उसने बैग रखा और थोड़ी देर के बाद वापस आ गया। अब वो आके खड़ा हो गया, इस अंदाज में खड़ा हो गया कि वो इधर उधर देख रहा था लेकिन शहबाज की इग्नोर कर रहा था। शहबाज कहता है मैं इसको सामने खड़ा देख रहा हूँ कि शराज ये सामने खड़ा हुआ है, मेरे सलाम का जवाब भी नहीं दिया, इतना अजीब सा आज इसका बिहेव है और इधर उधर देख रहा है। कुछ देर वो इधर उधर देखता रहा और उसके बाद वो चलता हुआ, एक क्लासरूम थी सीढ़ी के बिल्कुल साथ, उसकी सीढ़ियाँ नीचे जाती थी और नीचे वो क्लासरूम था। बैग वो अपना अंदर रख के आ चुका था कि वहीं पे वो चलता हुआ उस क्लासरूम के पास गया, सीढ़ियाँ उतरी और अंदर चला गया। अभी तक हमजा नहीं आया था, मुझे उसका इंतज़ार था, लेकिन शराज आया था और अजीब से बिहेव के साथ, सलाम का उसने जवाब भी नहीं दिया और क्लासरूम में गया, बाहर आया, अजीब से अंदाज में घूरता रहा और उसके बाद उस क्लासरूम में चला गया जो सीढ़ियों के साथ थी। और वहीं पे अब वो मुसलसल शहबाज उसको बैठा देख रहा था कि वो अभी बाहर आता है, अभी बाहर आता है, अभी बाहर आता है। तो कहता है मैं हैरान रह गया कि वो अभी तक बाहर क्यों नहीं आ रहा। अब उसके दिल में थोड़ी सी ऐसी खुद सी होनी शुरू हो गई थी। अब उसके दिल में थोड़ी सी धड़कन थोड़ी सी तेज़ होनी शुरू हो गई थी। अब उसके दिल में ज़रा लग रहा था, कल की बात भी अब उसके जहन में आनी शुरू हो गई थी कि यार कल वकास भी इस तरह की बातें कर रहा था कि तू आया है, तेरा मुंह सूजा हुआ था, तूने बात भी नहीं की, तूने मुझसे हाथ भी नहीं मिलाया, फलां फलां, और आज शराज का भी वही रवैया है। अब उसके जहन में आ रहा था, जब वो क्लास में गया और बाहर ही नहीं निकला, अगर वो बाहर निकल आता तो उसको नॉर्मल लेता, लेकिन काफ़ी देर जब बाहर नहीं निकला, मिनट्स कुछ ज़्यादा हो गए, तो उसने कहा यार ये भी आज वही बिहेव है, मैं देखूँ तो सही शराज को क्या हुआ है। अब 50-50 उसका माइंड हो चुका था, ये शराज ही है, मूड ऑफ है, या फिर 50% उसका माइंड कह रहा था कहानी कल की तरह लग रही है जिसकी तरह वकास के साथ कुछ हुआ था। और ऐसा ही हुआ, वो आहिस्ता से चलता हुआ उस क्लास रूम के पास गया और जैसे ही वो उस क्लास रूम की सीढ़ियाँ नीचे उतरा तो ये देख के उसके 14 तबन रोशन हो गए। 14 तबक ऐसे रोशन हुए कि उसकी टांगें कांपना शुरू हो गई। पूरी क्लास खाली पड़ी हुई थी, कहीं पे भी शराज नहीं था। फिर भी अपने दिल को तसल्ली देने के लिए, जिसकी धड़कन बहुत तेज़ हो गई थी, धक धक से वो धक धक कर रहा था, इतनी तेज़ धड़क रहा था, फिर भी उन कांपती टांगों के साथ, धड़कते दिल के साथ वो आगे बढ़ा और क्लास का एक एक कोना, एक एक टेबल, एक एक बेंच, एक एक मेज़, एक एक चीज़ को देख रहा था। कहीं इधर तो नहीं है, कहीं इधर तो नहीं है, कहीं उस कोने में तो नहीं है, कभी उस कोने में तो नहीं है। पूरी क्लास जब उसने देख ली तो अब उसका आलम ये था, वो क्लास में मौजूद था और इस क्लास के चंद कदम जो अभी कुछ देर पहले सुकून से गुजार के अंदर आ गया था, धड़कते दिल, कांपती टांगों के साथ वो अंदर तो आ गया था, अब यही क्लासरूम से निकलना उसके लिए इतना भारी वजनी हो चुकी थी उसकी टांगें, जैसे मन की उसकी टांग हो चुके हो, कदम ज़मीन से चिपक गए थे। ऐसे लगता था वो अब क्लासरूम से निकल ही नहीं सकेगा, क्योंकि उसको एहसास हो चुका था कल जो वो कह रहा था वकास, वो भी सच था। आज आंखों ने जो देखा है ये भी सच है, जो अंदर आया था वो गायब हो चुका है। अब अगर क्लास की तरफ कमर करके मैं बाहर की तरफ निकलूंगा तो जो भी अंदर आके गायब हुआ है कहीं मुझे पीछे से दबोच ना ले। इंसान सीढ़ियाँ उतर के कितनी सुकून से वो चलता हुआ कोने तक तो पहुंच गया, दोनों लेफ़्ट राइट साइडें देता हुआ, लेकिन जब वहाँ पे दीवार ख़त्म हो रही थी रूम के, वहाँ पे पहुँच के उसको एहसास हो गया कि पूरा कमरा खाली है और मैं एंड तक आ गया हूँ। अब वही चंद कदम ही थे जो बाहर निकलने थे, लेकिन अब मरला बहुत खौफनाक हो चुका था। एक ही हाल था, भाग के बाहर निकल जाऊं, वरना अगर मैं स्लो चलता हुआ बाहर गया तो मुझे पीछे से दबोच लेगा। वो जो भी गायब हो चुका है मुझे पकड़ लेगा। वो कहता है मैंने अल्लाह का नाम लिया, दिल ही दिल में अल्लाह का विर्द किया, आंखें बंद की, और उसके बाद जैसे ही मैंने अल्लाह का विर्द किया, मैं एकदम से भागा और तेज़ी से भागता हुआ सीढ़ियाँ चढ़ा और बाहर निकल गया।
मेरे दिल ने किया मैं एक दफ़ा झांक के देखूं उस कमरे में जहाँ पे उसने वो अपना बैग रखा था, लेकिन मेरे अंदर हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं भागता हुआ बाहर आ गया। बाहर वो चाचा वहाँ पे मौजूद था। जब मैं उसके पास आया तो मुझे हौसला सा हुआ, मुझे हिम्मत सी बंधी। फिर मैं उसके साथ खड़ा हो गया इस अंदाज में अपने आप को कि उसको महसूस भी ना हो और मैं अपने आप को नॉर्मल करूं। और जब मैंने अपने आप को नॉर्मल कर लिया तो मैंने थोड़ी देर के बाद महसूस किया कि चाचा किसी काम से अंदर जा रहा है। तो उसको अंदर जाते देख के मुझे भी हौसला हुआ। मेरे दिल में अभी भी था मैं उस कमरे में जाके देखूं क्या उसका बैग भी मौजूद है या बैग भी ऐसा ही था। और उसमें चाचा के साथ चलते हुए अंदर अकेडमी में दाखिल हो गया। और जब मौका मिला तो भाग के मैंने अंदर झांक के देखा, अंदर कोई भी बैग भी नहीं था। उस दिन लाइट थी नहीं, जनरेटर चल नहीं रहे थे, तो टीचर्स ने सबको छुट्टी दे दी और कह दिया चाचे को, जब टीचर्स आए, आज सबको कह दें कि आज एकेडमी नहीं है, और आज सबको छुट्टी मिल गई। शुबात कहते हैं मैं अपने घर पहुंच गया। मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ भी था, लेकिन मैंने किसी से कोई बात भी नहीं की, खामोश रहा कि सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। मैंने वकास का मजाक उड़ाया था, अब मुझे डर था जिस तरह मैंने उसका मजाक उड़ाया था, उसको बेवकूफ़, डरपोक, क्या क्या कुछ कहा था, अब मेरे साथ भी यही होगा। तो मैं खामोश रहा। अगले दिन मेरी उससे बात हुई शिराज से, और जब मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे कहा, नहीं मैं तो एकेडमी आया ही नहीं था। मैं सॉरी एक मिस्टेक कर गया हूँ, माजरत। शिराज की जगह पे ये हमज़ा नाम लेना था, मैं शिराज कह गया। हमज़ा ही इस तरह आया था वो, क्योंकि मुझे याद आ गया शुबाद ने कहा जो वो हमारी पिछली गली है उस गली में रहता है। और अगले दिन मेरी स्पेशली उससे जब मुलाकात हुई, उससे मैंने पूछा तो उसने कहा मैं तो आया ही नहीं था। वैसे भी उसको क्लियर हो चुका था, जो भी था वो क्लास में गायब हो चुका था। लेकिन सरसरी जब उसने पूछा यार तुम कल आए थे उधर क्लास में, एकेडमी आए थे, तो उसने कहा नहीं यार मैं तो कल मसरूफ़ हो गया था, बिजली थी नहीं, ये था वो था, तो इसलिए मैं आ ही नहीं सका। नहीं सॉरी, उसने कहा ना तुमने टाइम दिया था कि मैं पहुंच जाऊंगा, तुमने कहा यार तुम आए नहीं। उसने कहा नहीं यार, घर वालों ने कहा आज लाइट तो है नहीं, तो तुम आज रहने दो, तो मैं इस वजह से आया ही नहीं। अभी इस एकेडमी में 2 वाक़ये हो चुके थे। वकास भी जानता था उसके साथ क्या हुआ है, शहबाज भी जानता था कि उसके साथ क्या हुआ है। फिर उसी तरह वो अपनी क्लास अटेंड करते रहे, उसी तरह एकेडमी में दोनों पढ़ते रहे। वहीं पे एक और वाक़या हुआ। शहबाज कहता है एक लड़कों का ग्रुप था, हम एक दूसरे से सलाम दुआ भी नहीं लेते थे। मिजाज की बात होती है, वो भी उसी एकेडमी में पढ़ते थे। उनकी तबीयत कुछ इस तरह की थी, उनकी एक्टिविटीज़ कुछ इस तरह की थी कि मैं उनसे दूर ही रहता था। लेकिन अगला जो वाक़या हुआ, हमें पता जो लगा वो उन लड़कों के साथ हुआ था। हुआ ये, वो 4-5 लड़कों का ग्रुप था, वो हमेशा इकट्ठे ही आते थे और इकट्ठे ही जाते थे। ये वाक़या तकरीबन जो इन बच्चों के साथ, वकास के साथ और शहबाज के साथ जो वाक़या हुआ था, इसके काफ़ी अरसे के बाद हुआ। वो और भी वाक़यात होते रहे छोटे मोटे, लेकिन वो कहते हैं किसी ने डिटेल से हमें नहीं बताया, सुनने में आ जाता था यार किसने देखा है, किसी को कुछ महसूस हुआ है, कोई डरा है या कुछ है, लेकिन बहुत ज़्यादा किसी ने ओपन बात नहीं की थी। लेकिन उसके बाद ये वाला काफ़ी अरसे के बाद जो वाक़या है ये ओपन हो गया था। हुआ क्या कि वो लड़कों का जो ग्रुप था बहुत शरारती किस्म के, लड़ाका किस्म के, बदतमीज़ किस्म के लड़के थे, तो हमेशा इकट्ठे ही रहते थे। वो उस दिन एकेडमी आए और वो जल्दी आ गए। उस दिन एकेडमी वो जल्दी आ गए। वो तकरीबन कोई पिछले 10-15 दिन से नहीं आ रहे थे। ये लड़के कहीं गए हुए थे या क्या था, 10-15 दिन से वो एकेडमी नहीं आए थे। उस दिन वो एकेडमी जल्दी पहुंचेंगे, बैठ के ज़रा गप्पे मारेंगे और जब टाइम होगा पढ़ेंगे और घर पहुंच जाएंगे। वो आए और आके एकेडमी में बैठ गए। अभी तक कोई नहीं आया था, आज वो जल्दी आए थे। जब वो अंदर दाखिल हुए उस गली में और सीधे गेट पे पहुंचे, तो आज चाचा भी गेट पे नहीं बैठा था। उन्होंने कहा यार चाचा किधर गया? उन्होंने कहा यार अंदर होगा या कमरे में चला हो गया। वो चलते हुए अंदर गए और जाके अभी बाहर ही हॉल के बाद जो जगह बनी हुई थी वहीं पे थड़ा एक बना हुआ था, वहीं पे वो बैठ गए और गप्पे मारना शुरू हो गए। थोड़ी देर के बाद उन्होंने देखा वो जो चाचा जी हैं वो अपने उस कमरे से सीढ़ियों के ज़रिए नीचे उतर रहे थे। हथियार वो हमेशा अपने पास रखते थे, वो हथियार भी उनके पास था। और वो जैसे ही नीचे उतरे वो आके खड़े हो गए।
तो उनमें से एक जो शरारती लड़का था उसने चाचा की तरफ देख के हाथ हिलाया और कहा, चाचा जी क्या हाल हैं, ठीक हैं? उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया और खड़े उसको देखते रहे। तो दूसरे लड़के ने फिर आवाज़ लगाई, चाचा जी खैर है, नाराज़ हैं, हमसे बात भी नहीं कर रहे, सलाम का जवाब भी नहीं दे रहे, सब ठीक है ना? उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा, यार खैर है, चाचा तो लगता है आज मूड ही बड़ा अजीब सा है, मतलब इस तरह की बातें करना शुरू हो गए। कुछ देर चाचा वहीं पे खड़े रहे और उसके बाद चलते हुए सीधे गेट की तरफ, अपनी ड्यूटी की तरफ जाके बैठ के चले गए। उन्होंने उनको जाते हुए देख लिया कि वो बाहर, अब यकीनन वो जो कुर्सी बाहर खाली पड़ी हुई थी, अपनी कुर्सी पर जाके बैठ जाएंगे। तो आपस में बातें करते रहे, लेकिन उन्होंने एहसास किया कि यार ये आज अच्छा नहीं लगा, चाचा तो बड़ा अच्छा बंदा है, बात करता है, जवाब देता है, हम लोग मजाक भी कर लेते हैं, उससे सलाम दुआ भी करते हैं, इनका मूड क्या हुआ है, इनको क्या हुआ है, सलाम का जवाब ही नहीं दे रहे थे, हम बात कर रहे थे, उन्होंने कुछ किया ही नहीं। खैर टीचर आ गए और क्लास शुरू हो गई। जब क्लास ख़त्म हुई तो वहीं पर बातों बातों में उन्होंने किसी लड़के से पूछा, यार चाचा का खैर है, क्या हुआ है? वो भी उनका एक दोस्त था, उसी अकेडमी में पढ़ता था। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा, यार हमने सलाम किया, हमने बात की और चाचा ने हमें लिफ्ट ही नहीं करी, आज बड़े अजीब से अंदाज में लगे कि हम खड़े रहे, बात कर रहे थे और वो जवाब ही नहीं दे रहे थे। तो लड़का ना उनको इस तरह अजीब निगाहों से देखना शुरू हो गया कि वो लोग भी परेशान हो गए, अब तुझे क्या हो गया भाई, क्या कह दिया तुझे, इस तरह क्यों घूर रहा है? तो वो चुप करके लड़का निकल गया। उन्होंने कहा, ये क्या हुआ यार, इसको हमने क्या कह दिया, इसको बात की, हमें यूं घूरता रहा, उसके बाद चला गया। साथ वाले को उन्होंने लड़के को कहा, उनको यार क्या हुआ इसको? उन्होंने कहा क्यों क्या हुआ? उन्होंने कहा, यार हमने उसको बात पूछी, सिर्फ इतना ही पूछ लिया, यार तू भी चाचा को बड़ा सलाम दुआ करता है, तेरे साथ तो बड़ी उसकी बनती है, हमसे इतना ही पूछा है, चाचा नीचे उतरा है तो हमने सलाम किया, उसने सलाम का जवाब नहीं दिया, इससे बात ही क्या पूछ ली, मुंह अजीब से मुंह बना के भी निकल गया। तो वो लड़का भी उनको घूरना शुरू हो गया। जब उनको घूरना शुरू हो गया तो वो लड़के परेशान हो गए, उसको कहते हैं, यार क्या हो गया भाई, सब खैर है ना? अब तू भी उसी तरह में घूरना शुरू हो गया, पहले वो घूर रहा था। उस लड़के ने कहा, कब मिला है चाचा तुम्हें? उन्होंने कहा, जब आज हम आए हैं, बाहर आए हैं तो कुर्सी खाली पड़ी हुई थी, हमने कहा कमरे में होगा, हम बाहर ही बैठ गए हैं, तो थोड़ी देर के बाद देखा वो सीढ़ियों से नीचे उतरा कमरे से, उसी तरह वो उसने कपड़े शपड़े पहने थे, अपनी बंदूक उठाई हुई थी और बाहर हम आके खड़ा हुआ, हमने सलाम किया, जवाब नहीं दिया, फिर इसने कहा है, फिर हम सारे बोलना शुरू हो गए, सबने वहाँ पे वो उससे बात की है, इसमें अजीब बात क्या है? उसने कहा, तुम्हें यकीन है तुमने चाचा को देखा है? उन्होंने कहा, हाँ यार 100% देखा है, तू बता यार तूने देखा? उन्होंने कहा, हाँ तूने देखा? उन्होंने कहा, सारों ने कहा, यार हमने देखा है। उन्होंने कहा, यार चाचा को मरे हुए आज 1 हफ्ता हो गया है, 1 हफ्ता पहले चाचा मर चुका है और अभी तक उसकी जगह पे किसी को भी नहीं रखा गया, उसकी सीट खाली पड़ी हुई है और तुम कह रहे हो तुमने आज चाचा को देखा है। अब वो लड़के एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि ये क्या कह रहा है। देखा है यार हमने, तूने देखा है? उन्होंने कहा, हाँ यार। तूने कहा, तूने देखा? उन्होंने कहा, हाँ यार मैंने भी देखा। उन्होंने कहा, तूने देखा? उन्होंने कहा, हाँ मैंने भी देखा है। उन्होंने कहा, यार हम सबने देखा है। उन्होंने कहा, भाई किसी से पूछ लो। चाचा अल्लाह को प्यारा हो गया है, फिर तुमने किसको देख लिया है? अब वो बात पहला लड़का भी चुप करके चला गया था, दूसरे लड़के ने भी बता दिया चाचा मर गया, 3-4 इन लड़कों ने भी देख लिया, तो ये बात छुप ना सकी। यहाँ तक कि ये बात शहबाज लोगों को भी पता लगी, वकास को भी पता लगी, शराज को, वो इन सारे लड़कों को पता लग गई, हमज़ा को भी। तो शहबाज ने ये सारी बातें अपने वालिद साहब को बताई कि एकेडमी में इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, प्रिंसिपल साहब से पूछें कि उनके नोटिस में ये बातें हैं, इस तरह की चीज़ें जो हो रही हैं, क्या उनको पता है या नहीं कि इस तरह के मामलात हैं वहाँ पे। मेरे साथ भी हुआ है, वकास के साथ भी हुआ है और अब उन लड़कों के साथ भी हुआ है, हमने और भी सुन रखा है यहाँ पे इस तरह की बातें, और इसका मतलब है ये बढ़ता जा रहा है। ज़रा पूछें आप उनसे। उन्होंने कहा मैं कल बात करूँगा। तो शहबाज के जो वालिद साहब है बहुत ही नाइस पर्सन है, मैं उनसे बड़ा प्यार करता हूँ, मैं उनके पास जाता हूँ, बहुत प्यार से मिलते हैं, उनके साथ कारी साहब आके बैठे होते हैं। जब शहबाज के साथ ये प्रॉब्लम चल रहे थे, रात सारी वो जागते थे, वो तड़पता था, उसको मुसलसल कट लग रहे होते थे, तो मस्जिद के कारी साहब हैं वो भी आ जाते थे, शहबाज के वालिद साहब भी बेचारे रात सारी जागते थे। तो मेरी उनके साथ बड़ी कंपनी हो गई है, क्योंकि उनको पता है मैंने इलाज किया, शहबाज ठीक हो गया, तो अब प्यार करते हैं मुझसे। और ये आपको पता है मैं फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह की रज़ा के लिए करता हूँ, मेरा कोई बिज़नेस या पैसे के लिए नहीं है, नऊज़ बिल्लाह। उनके वालिद साहब गए प्रिंसिपल के पास और जाके, उनके बहुत अच्छे दोस्त थे और उन्हें यही वाले सारे वाक़यात उनके गोशगवार गुजारे। उनको कहा कि इस तरह की बातें हैं, क्या आपके नोटिस में हैं? तो उसके बाद प्रिंसिपल ने शहबाज के वालिद साहब को ये कहा था, रात को 9 बजे पहले लड़कियों को सहर आराम से एकेडमी से बाहर भेजा जाता है और उसके बाद लड़के रवाना होते हैं, तो 9:30 बजे के बाद एकेडमी बंद कर दी जाती है। वाक़यात वहाँ पे होते हैं।
यहाँ पे इस मखलूक का बसेरा है, ये मैं भी जानता हूँ। जब शहबाज और वकास मेरे पास आए थे और मैंने इनसे कहा था वो जाके रिकॉर्डिंग देख लो, तो तब भी मुझे पता था ये कुछ देख चुके हैं, लेकिन मैंने इनसे जिक्र नहीं किया था। मैं भी जानता हूँ, अच्छी तरीके महसूस भी कर चुका हूँ, देख भी चुका हूँ कि इस एकेडमी में जिन्नात का बसेरा है जो इंसानी रूप धार के नज़र आते हैं। लेकिन एक बात जो सबसे अहम बात है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते, सिर्फ इस हद तक है कि वो नज़र आते हैं। यहीं पे मैं ये भी जानता हूँ जिस जगह पे उनकी रिहाइश है, लेकिन आज तक उन्होंने किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया। तो इसलिए अगर वो नुकसान नहीं पहुँचाते, रह रहे हैं, अल्लाह की मखलूक है तो रहने दें। बाकी ये है, एक टाइम है जब सबको दिया हुआ है, उस टाइम पे सारे आ जाएं तो किसी को नज़र भी नहीं आएंगे। जब सारे इकट्ठे होकर आते हैं फिर सामने नहीं आते। जब कोई अकेला अकेला आता है तो तब उसको महसूस होता है। मुझे ये बात, जो चाचा जिंदा था जब तक, उसने भी कई दफ़ा ये बातें बताई थी, लेकिन वो डरता नहीं था। तो आप लोगों ने उसको भी देख लिया, वो मखलूक उसका रूप भी धार के आ गई। तो आपने मुझसे जिक्र किया तो मैं भी आपको बता दूं, जानता मैं भी हूं, लेकिन कभी उसने नुकसान नहीं पहुंचाया। इसलिए बस एकेडमी है, बच्चे पढ़ रहे हैं, एक हम अपनी नेक नीयती से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और इसी एकेडमी से पढ़ के बच्चे आज कहाँ से कहाँ पहुँचे भी हैं। बहुत पुरानी एकेडमी है और आगे भी इंशाल्लाह पहुँचेंगे। तो इसलिए इसको चलते रहने दें। अगर ये मशहूर हो गई, लोगों तक ये वाक़यात पहुँच गए, तो बच्चे पढ़ नहीं सकेंगे। उन्होंने सबको समझा दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद जब प्रिंसिपल ने भी कह दिया, आप अपने बच्चों से भी कहें, बाकियों से भी कहें, बस पढ़ते रहें, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बच्चों को एक कायल कर दिया गया। लेकिन शहबाज से जब मेरी इस टॉपिक पर बात हुई तो उन्होंने कहा, मदर भाई, असल में जो वाक़यात हो रहे हैं, असल में जो इशू है, आप वहाँ पे आके इन्वेस्टिगेशन भी करें। मामला ये है, वहीं पे जहाँ पे उनका घर है, वहीं उनके घर के पास ही एकेडमी है। मैंने एकेडमी तो नहीं देखी, घर तो उनके 3-4 दफ़ा जा चुका हूँ। उसके साथ एक बहुत बड़ा पार्क है। वो कहते हैं वो जो पार्क है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को देखा है। इस एकेडमी में मैं देख चुका हूँ, मेरे दोस्त देख चुके हैं, बहुत सारे लोग देख चुके हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा जो वाक़यात हो रहे हैं, इसी एकेडमी के साथ ही एक पार्क बनता है जो बहुत बड़ा पार्क है। इसके बारे में हमने सुन रखा था। यहाँ पे एक बहुत बड़ा आम का दरख्त था, जहाँ पे एक ऐसी औरत का बसेरा था जो जिन्नी थी, और जब उस दरख्त को काट दिया गया तो उस दरख्त पे बसेरा रखने वाली जिन्नी कई लोगों को वहाँ पे नज़र आई। पिछले दिनों वो कहते हैं, मैं और मेरे भाई शाहजेब, मैं शाहवेज़ कह गया, शाहजेब और मैं, हमने परफ्यूम लगाया हुआ था और ये दिन का टाइम था। हम परफ्यूम लगा के उसी ही पार्क में चले गए। हमें एहसास था कि इस पार्क से बहुत सारे लोग डरे हैं, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, और आज हमने परफ्यूम भी लगाया हुआ है। लेकिन इसलिए ज़रा नहीं डर रहे थे कि बड़ा भाई भी साथ है शाहजेब, और दिन का टाइम है। लेकिन वो कहते हैं कि एकदम से ऐसा हुआ कि एक बहुत बड़ा सफ़ेदे का दरख्त उसी लम्हे इतनी ज़ोर से टूटा, ना कोई आंधी चली, ना कोई हवा चली, ना वो टूटा हुआ था, ना वो सूखा हुआ था, हरा सा था सफ़ेदे का दरख्त, बहुत ऊंचा। खुदा जाने क्या हुआ कि वो टूटा है और इस तरह आके ज़मीन पे गिरा है। भाई चंद कदम के फासले पे आगे था, मैं चंद कदम के फासले पे पीछे था, वरना वो दरख्त हम दोनों पे गिर सकता था। अगर हम दोनों पे गिर जाता तो जितना बड़ा वो दरख्त था, हमारी जान भी जा सकती थी। और जिस अंदाज में वो गिरा, ना आंधी, ना हवा, ना किसी ने काटा हुआ था, ना टूटा हुआ था, पता नहीं कैसे टूटा उसी लम्हे, कि हमें ऐसे चरचराने की, गिरने की आवाज़ आई। जब तक हमने मुड़ के देखा तो उसी लम्हे गिरा और हमारे आंखों के सामने आके गिरा, और हम दोनों बच गए। तो फ़ौरन भाई ने कहा, निकलो यहाँ से। जानते वो भी थे। तो वहाँ पे उस दरख्त पे वो कौन सी मखलूक थी जिसको लोगों ने देखा, क्योंकि 2 वाक़यात वहाँ पे हुए थे, जिसके बाद और ज़्यादा लोगों ने जो मशहूर कर रखा था और खौफ व हरास फैल गया। पहला वाक़या जो वहाँ पे हुआ था, जिसको लोगों ने, कुछ ने कहा वहम है, कुछ लोगों ने कहा नहीं, ये उसी दरख्त की लड़ी के साथ ये वाक़या मिलता है। लड़के वहाँ पे क्रिकेट मैच खेलते थे। क्रिकेट मैच खेलने के, बुरी स्मेल आनी शुरू की, अल्लाह खैर करे, पता नहीं क्या चीज़ आ गई है, मैं उठ के पढ़ाई करता हूँ।
पढ़ाई करता हूँ। ये देखें जी, अक्सर आपके घर में जब बुरी स्मेल आनी शुरू हो जाए तो इसका मतलब यह है दायरा कड़ा आप लगाना भूल गए हैं या कुछ इस तरह का हो गया तो बुरी स्मेल आ जाती है। इस जगह पे बैठे हुए बुरी स्मेल का मतलब ये कोई बुरी चीज़ मेरे घर में दाखिल हो चुकी है। तो फौरी तौर पे मैं स्टोरी जैसे ही ख़त्म करूँगा तो उसके बाद मैं दायरा कड़ा लगाऊंगा इस घर को। अच्छी चीज़ें तो हैं, बुरी चीज़ नहीं आ सकती। दायरा कड़ा मुस्तक़िल लगाना होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा लगाया तो मुझे लगाना पड़ता है। आप लोगों के लिए एक दफ़ा काफ़ी है, मुझे इसलिए लगाना पड़ता है, मेरी एक्टिविटीज़ इस तरह की हैं। हर वक्त जब आप रूहानियत अमलियात से वाबस्ता होता है तो आपको हर वक्त दायरा कड़ा लगाना होता है। या अल्लाह रहम। हुआ ये कि क्रिकेट मैच के लिए उन्होंने पिच बनाई हुई थी, और जो पिच होती है उसको बिल्कुल साफ़ रखा जाता है। ख़ास मट्टी की क्रिकेट के लिए पिच बनाई जाती है, उस पर कंकर, मट्टी, टुकड़े, पत्थर, हर चीज़ को हटा दिया जाता है ताकि आप इजीली क्रिकेट खेल सकें। और कोई चीज़, क्योंकि जब बॉल ने वहाँ पे ठप्पा लगाना है तो वहाँ पे कोई पत्थर, कोई कंकर, कोई टुकड़ा पड़ा होगा तो उसे इधर उधर बॉल हो सकती है, इसलिए उसको साफ़ करके लड़के रखते थे। उस दिन भी वो क्रिकेट ही खेल रहे थे, शाम का टाइम था कि वहीं पर लड़का रन लेते हुए जब भागा, उसने शॉट लगाई और भागा तो भागते हुए वो नीचे गिरा, और जब नीचे गिरा एक छोटा सा पत्थर उसके दिमाग में घुस गया, और वो ऐसा घुसा जब उसने निकालने की कोशिश की तो उसको और ज्यादा तकलीफ हो। एक छोटा सा पत्थर था जो दिमाग में घुस चुका था, लेकिन वो निकालता था तो उसकी चीखें निकलती थी। लड़कों ने निकालने की कोशिश की तो उसने चीखें इतनी मारी, उन्होंने कहा नहीं नहीं यार, इसको बहुत तकलीफ हो रही है, इसको डॉक्टर के पास लेके जाओ। वहीं पे जो उनका गली में रहने वाला डॉक्टर था, जो वो कह रहे हैं आप वो भी अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, उसी डॉक्टर के पास लेके गए। उसने भी जब देखा तो उसने कहा हाँ ये पत्थर है, लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं, एक छोटा सा मामूली पत्थर है, लग गया हुआ है, निकालूंगा मैं एहतियात से। उन्होंने एहतियात के साथ उस पत्थर को निकाला, लेकिन जैसे ही उस पत्थर को निकाला गया तो उनका खून इतना ज़्यादा बहने लगा, इतना ज़्यादा बहने लगा कि इसके बावजूद डॉक्टर को रोकने की कोशिश करता रहा, कोशिश की भी, लेकिन कैसे क्या हुआ, देखते ही देखते वो लड़का अल्लाह को प्यारा हो गया। उसकी जब मैयत घर पहुंची तो कोहराम समझ गया एक छोटे से पत्थर ने कैसे उसकी जान ले ली। तो बहुत सारे उस मोहल्ले वाले के लोग कहने पे मजबूर हो गए, नहीं, पत्थर ने नहीं मारा, वो जो दरख्त को काटा गया है, उस दरख्त में रखने वाली वो जिन्नी जो है उसने बदला लिया है। अब वहां पे लोग डर भी रहे थे, इस वाक़ये को देख भी रहे थे, और वहीं पे वो कहते हैं, मैं लोकेशन नहीं बताना चाह रहा, मैं वहाँ पे जाऊँगा, प्रोग्राम तो करूँगा, लेकिन इर्द गिर्द की लोकेशन नहीं बताऊँगा क्योंकि अकेडमी भी डिस्टर्ब ना हो। तो वहीं पे ट्रक ड्राइवर भी अक्सर, ट्रक अपना एक जगह है जहाँ पे खड़ी करते हैं, तो वहाँ पे एक ट्रक ड्राइवर जिसने रात को जाना था तकरीबन सुबह 3-4 बजे, तो उस रात को वो 11-12 बजे वहाँ पे पहुँच गया। तो उसने कहा अभी बड़ा टाइम है यार, अभी तो ज़रा निकलने में, उस्ताद जब कंडक्टर जब तक आता है तो मैं साथ ही तो पीछे ये पार्क में ज़रा यहाँ पे चले जाता हूँ, टहल लेता हूँ, ज़रा बैठ जाऊँगा, रात का टाइम में ज़रा सुकून करता हूँ। और जब कंडक्टर पहुँच गया, उस्ताद को ढूंढते ढूंढते पूछा उस्ताद कहाँ है, मिल नहीं रहा, इतना टाइम हो गया। तो उन्होंने कहा पार्क में गया था, और उस्ताद को आवाज़ें देता जब वो पार्क में पहुँचा तो उन्होंने देखा वहाँ पे जिस दरख्त को काटा गया था उसी दरख्त से थोड़े ही फासले पे उस्ताद ज़मीन पे मुंह के बल गिरा हुआ था। उसको उसने सीधा किया तो उसके नाक से और मुंह से और नाक से खून बह रहा था। उसको फौरी तौर पे डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन डॉक्टर ने कहा दिल के दौरे की वजह से ये अल्लाह को प्यारा हो चुका है। तो अब ये बात तो अब कन्फर्म जोड़ दी गई उस वाक़ये से कि ये बिल्कुल ठीक था। हो सकता है उसको वैसे एक दिल का दौरा पड़ा हो, लेकिन वो मोहल्ले वाले ये कह रहे थे इसका दौरा नहीं पड़ा, ये खौफ के आलम में मरा है, इसने उस चीज़ को देख लिया है, और उसके बाद ये कमज़ोर दिल का मालिक था। उसके कनेक्टर ने भी ये कहा उस्ताद जिन्हों भूतों के मामले में बहुत कमज़ोर है, अगर वाकई उसने ये कोई चीज़ देख ली थी तो ये फिर बच नहीं सकता था, ये बहुत डरता था इस चीज़ों से, फिर इसको दिल का दौरा पड़ गया होगा। अब वहां पे रहती क्या है जो लोगों ने देखा है, अब भी नजर आती है उस पार्क के अंदर, जहां पे मेरी ख्वाहिश है मैं जाके वहां पे राज प्रोग्राम की इन्वेस्टिगेशन करूं। और अभी मेरी थोड़ी देर पहले शुभा से बात हो रही थी, मैंने कहा यार बच्चे चलते हैं वहां पे राज प्रोग्राम करते हैं। वहाँ पे वो जो जिन्नी है वो इंसानी रूप में नज़र आती है, लेकिन उसका आधा चेहरा बिल्कुल जला हुआ है, जल के जिस तरह कोयला बन चुका होता है, लोथड़े उसके चेहरे के लटक रहे होते हैं, इस तरह वो नज़र आती है। आधा चेहरा बिल्कुल उसका इंसान की तरह है और आधा चेहरा बिल्कुल जला हुआ खौफनाक भयानक चेहरा है। जो भी देखता है या बेहोश हो जाता है या चीखें मारता हुआ वहाँ से भागता है। ज़्यादातर लोगों ने जो उस पार्क में जो देखा है मंजर, कुछ लोग कहते हैं हियोला देखा, कोई लोग कहते हैं शैडो देखा, कुछ लोग कहते हैं हमने लंबी सी चीज़ देखी, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने जिस चीज़ को देखा है वो वही औरत है जो उस पार्क में सिर्फ रात के टाइम नज़र आती है और खड़ी हुई नज़र आती है। उसका आधा चेहरा औरत का है, आधा शदीद जला हुआ भयानक खौफनाक चेहरा, और साथ ही गायब हो जाती है।
जो लोग बहादुर थे देख के भाग आए, बच आए, वो कहते हैं हमने उसको देखा और अभी क्लियर देख ही रहे थे, भागने का सोच रहे थे कि हमने जैसे ही कलाम पाक अल्लाह ताला का नाम लिया, आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू की, तो हमारी आंखों के सामने ही वो गायब हो गई। 3 से 4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने वही चेहरा जला हुआ और आधा बिल्कुल ठीक देखा और कहते हैं हमारी आंखों के सामने गायब हो गई। अब उस पार्क में जिन्नात का आज भी बसेरा है। बहुत ज़्यादा जिन, बहुत सारी चीज़ें लोगों को नज़र आती हैं और ये जले आधे चेहरे वाले भी नज़र आती है। और उस पास उस एकेडमी में भी वो मखलूक मौजूद है, आज भी स्टूडेंट्स को नज़र आती है, लेकिन बाहर बात नहीं आती। उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन उस बाग में 3-4 लोगों की मौत वाक़ई हो चुकी है। उस पार्क में, बाग नहीं कहा गया, उस पार्क के अंदर जो एकेडमी के साथ है। तो मेरी ख्वाहिश है इंशाल्लाह जल्द ही आपको वहाँ पे मैं इन्वेस्टिगेशन करता हुआ भी, शहबाज और मैं दोनों इकट्ठे जाएंगे इंशाल्लाह। शहबाज और मैं आपको वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करते हुए भी नजर आएंगे और इंशाल्लाह किसी न किसी चीज़ को वहाँ पे रिकॉर्ड करके लाएंगे। अब जिस तरह मैंने शुरू में कहा, एंड में मैं बताता हूँ कि एक तो ये स्टोरी शहबाज को नज़र आया, उसके जिस्म के साथ जो वाक़यात हुए, कट लगे, क्या हुआ, ये फिर कभी इंशाल्लाह एक और स्टोरी है जो आपको तफसील के साथ इंशाल्लाह बताऊंगा और कहानी आपको सुनाऊंगा। सो ये थी आज की कहानी। आप भी अपनी कहानी मुझे सेंड कर सकते हैं, हर दफ़ा जिस तरह रिपीट कर देता हूँ आज भी रिपीट कर देता हूँ। कहानी लिख के भी भेज सकते हैं, उर्दू, इंग्लिश, रोमन, इन तीनों ज़बानों में लिख के भेज सकते हैं। इसके अलावा वॉइस मैसेज भी रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। एक ही लंबा वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन दोनों सूरतों में लिख के भेजें या वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करें। शुरू में अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपने गाँव, मुल्क का नाम बताइए और आपने ये भी बताना है किरदार फ़र्जी रखने हैं, यानी नाम सबके रियल बताने हैं या फ़र्जी नाम बताने हैं। और जब आप वॉइस मैसेज कर दें लंबा सा, कोई बात भूल गए हैं तो एंड में एक छोटा सा मैसेज और भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें एक ही मैसेज करें। लोग टुकड़ों में मैसेज मुझे भेज रहे होते हैं, 1 मिनट का, 2 मिनट का, नहीं, एक ही लंबा, कोई बात भूल जाए तो एक छोटा सा मैसेज और करें। और दोनों सूरतों में वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करें व्हाट्सएप पे या लिख के भेजें, तो एक आखिरी लफ्ज़ आपने STORY स्टोरी, ये लाजमी लिखना है। दोनों सूरतों में वॉइस मैसेज करें या लिख के भेजें, स्टोरी STORY लाजमी आखिरी लफ्ज़ आपका होना चाहिए स्टोरी, और इसने आपने इसको भेजना है। और आपने वॉइस मैसेज को डिलीट तब तक नहीं करना जब तक मैं इसको अपने प्रोग्राम का हिस्सा ना बना लूँ। और आपने इसको सेंड करना है, मेरा व्हाट्सअप का नंबर है, पाकिस्तान से बाहर वाले पाकिस्तान का कोड मिलाएंगे +923136655500। रिपीट करता हूँ, +923136655500। और जो पाकिस्तान से मिलाएंगे डायरेक्ट नंबर मिलाएंगे मेरा व्हाट्सएप का 031366555500। आज की ऑफ कैमरा स्टोरी से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।